बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इक्तिशाफी टिप्स के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुक़द्दर बन जाएगी। नाज़रीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बेबरकती से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बेबरकती होती चली आ रही है। क्या आप जानते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, अगले एक हफ्ते में ही आपको उसके फ़वाइद दिखने शुरू हो जाएंगे। और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए, जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। घर में गरीबी और बेबरकती आने की 7 वजूहात, वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी और बेबरकती आती है। इसके बाद हम आपको 7 ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिनसे घर और कारोबार में बरकत होती है, जिनसे घर में अमीरी आती है। लिहाजा आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। मुकम्मल तफसील जानने से पहले हमारी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ आपको मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन 7 कामों के बारे में बताते हैं जिनको करने से घर में गरीबी और बेबरकती होती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाज़रीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज में सुकून रखा है, घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है और हम उसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वज़ू करने की जगह पेशाब करने से। नाज़रीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिनको हम गुस्ल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे अफराद हैं जो गुस्ल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर जाने अनजाने में पेशाब कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वज़ू खाने या गुस्ल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाने से। नाज़रीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नुहुसत आती है, यानी बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे और बसा औकात बड़े भी दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं लेकिन उसके साथ साथ घर में नुहुसत भी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करना। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं या हमारे जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धोते हैं और उसके बाद हम आस्तीन या दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नुहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती होती है। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करने से। नाज़रीन,
जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने या सफ़र करने जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और खड़े होकर हरगिज़ पेशाब ना करें। नाज़रीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब आपको वो 7 काम भी बताते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह के वक्त लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर की मालदारी को भी देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और आपसे कहीं ज़्यादा मालदार होंगे। तो आप भी घर में रोज़ाना सुबह कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा तो उसके घर में बरकत होगी और उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फ़िक्र आप अपने दिमाग से निकाल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। नंबर 3, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा। तो आप जितना अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उसका 2 गुना अजर अता फरमाएगा और आपके घर और कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से, ज़कात देने से, क्योंकि ज़कात गरीबों का हक है। इसको आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। आप चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे अल्लाह पाक आपको उतना ही अजीज़ बनाएगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना। आप जितना माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे उतना ही खुश होगा। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और औलाद के हक़ में माँ बाप की दुआओं को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता और ऐसी औलाद को अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज़्यादा नेमत अता करता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। तो नाज़रीन, ये थे 7 ऐसे काम जिनको करने से घर में अमीरी आती है और जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। आप लोग ज़रूर इन 7 चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।